यह कथा वाल्मीकि रामायण के अनुसार सुना रहे हैं। आइए प्रारंभ करें। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह हो जाने के बाद जब चलने की तैयारी हुई तो विश्वामित्र जी सबसे विदा लेकर हिमालय पर्वत पर कौशिकी नदी के तट पर जहाँ उनका आश्रम था वहाँ के लिए चले गए। चारों पुत्रों और पुत्रवधुओं के साथ महाराज दशरथ को भी जनक जी ने खूब सारा दहेज देकर उन्हें विदा कर दिया। महाराज दशरथ अपने चारों पुत्रों और पुत्रवधुओं के साथ अयोध्या के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में अनेक शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के शकुन होने लगे। महाराज दशरथ बड़े चिंतित हुए कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि शुभ अशुभ दोनों ही शकुन हो रहे हैं। तभी वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, चिंता की कोई बात नहीं है, शीघ्र ही कोई अशुभ घटना घटित होने वाली है, लेकिन उस घटना के बाद कोई शुभ घटना भी घटित होगी। इसलिए आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। आप निश्चिंत रहें और अयोध्या की तरफ चलते रहें। तभी अचानक बहुत जोरों से आंधी चलने लगी। चारों तरफ धूल ही धूल, इतनी तेज आंधी थी कि बड़े बड़े वृक्ष धराशायी हो रहे थे। किसी को दिशाओं का पता ही नहीं चल रहा था। तभी महाराज दशरथ ने देखा कि भगवान परशुराम आगे से चले आ रहे हैं। वे देखने में भी बड़े भयानक दिखाई देते थे। उन्होंने मस्तक पर बड़ी बड़ी जटाएं धारण कर रखी थीं। सामान्य लोगों को तो उनकी ओर देखना भी दुष्कर था, इतने भयानक दिखाई देते थे। वह कंधे पर फरसा रखे और हाथों में धनुष बाण लिए आगे बढ़ रहे थे और सीधे श्री राम के पास पहुँचे। उन्होंने श्री राम से कहा कि हे वीर योद्धा, मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़े पराक्रमी हो। तुमने ही जनक जी के यहाँ रखा हुआ शिव धनुष तोड़ा है। उसके टूटने की बात सुनकर ही मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरे साथ एक दूसरा धनुष भी है। तुम इस मेरे धनुष को खींचकर इसके ऊपर बाण चढ़ाकर दिखाओ। यदि तुम ऐसा करने में सफल हो गए तो फिर तुम्हें मैं द्वंद्व युद्ध करने का मौका दूंगा। परशुराम जी की ऐसी बातें सुनकर राजा दशरथ का भय के मारे बुरा हाल था। दशरथ जी हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आप तो महान तपस्वी और ब्रह्मज्ञानी हैं। क्षत्रियों पर आपका रोष प्रकट करके अब शांत हो चुके हैं। इसलिए मेरे बालक पुत्रों को आप अभयदान देने की कृपा करें, क्योंकि आपने इंद्र के समीप प्रतिज्ञा करके शस्त्र का त्याग कर दिया है और वैसे भी अब आप कश्यप ऋषि को पृथ्वी का दान कर महेंद्र पर्वत पर आश्रम बनाकर रहते हैं। राजा दशरथ इस प्रकार कहते ही रह गए, परंतु परम प्रतापी परशुराम जी ने उनके उन वचनों की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया और राम से ही बातचीत जारी रखी। परशुराम जी बोले, हे रघुनंदन, यह दो धनुष सबसे श्रेष्ठ और दिव्य थे। सारा संसार इन्हें सम्मान की दृष्टि से देखता था। साक्षात विश्वकर्मा ने इन्हें बनाया था। इन दो धनुषों में से एक धनुष देवताओं ने त्रिपुरासुर से युद्ध करने के लिए भगवान शंकर को दे दिया था। जिस धनुष से शिवजी ने त्रिपुरासुर का नाश किया था वह वही धनुष था जिसे तुमने तोड़ डाला है, और दूसरा धनुष मेरे हाथ में है। इस दूसरे धनुष को देवताओं ने भगवान विष्णु को दिया था। इसी धनुष से मैंने शत्रुओं पर विजय पाई है। फिर एक बार सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और यह पूछने लगे, भगवान विष्णु और भगवान शिव में सबसे अधिक बलशाली कौन है? यह बात कैसे पता चले? देवताओं की जिज्ञासा को शांत करने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी ने इन दोनों महादेवों में विरोध उत्पन्न कर दिया। विरोध उत्पन्न होने के बाद शिव और विष्णु में एक दूसरे को जीतने के लिए बड़ा भारी युद्ध छिड़ गया। फिर युद्ध के दौरान भगवान विष्णु ने हुंकार मात्र से शिवजी के उस बलशाली धनुष को शिथिल कर दिया और त्रिनेत्रधारी
महादेव को भी स्तंभित कर दिया। तब सभी ऋषियों और देवताओं ने आकर शिव और विष्णु से शांत होने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु के पराक्रम से शिवजी के उस धनुष को शिथिल हुआ देख ऋषियों सहित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु को श्रेष्ठ माना। इस बात से कुपित होकर महायशस्वी भगवान शिव ने बाण सहित अपना धनुष राजर्षि देवरात के हाथ में दे दिया। उधर विष्णु भगवान ने अपना धनुष महर्षि ऋचिक को धरोहर के रूप में दे दिया। उसके बाद ऋचिक ऋषि ने अपने पुत्र और मेरे पिता जमदग्नि के अधिकार में यह वैष्णव धनुष दे दिया था। फिर एक दिन जब मेरे पिता ध्यान में लगे हुए थे, उसी समय कृतवीर कुमार अर्जुन ने उन्हें मार डाला था। जब मुझे अपने पिता के वध का समाचार मिला तो मैंने लगातार उत्पन्न हुए क्षत्रियों का अनेक बार इसी धनुष से संहार कर दिया। उसके बाद मैंने सारी पृथ्वी पर अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद मैंने एक यज्ञ किया। यज्ञ के समाप्त होने पर मैंने कश्यप ऋषि को दक्षिणा के रूप में सारी पृथ्वी दे दी। पृथ्वी का दान देकर मैं महेंद्र पर्वत पर रहने लगा। महेंद्र पर्वत पर जब मैं तप कर रहा था तब मुझे पता चला कि शिवजी के धनुष को किसी ने तोड़ दिया है, इसलिए मैं शीघ्रतापूर्वक यहाँ आया हूँ। अब तुम इस मेरे धनुष पर बाण चढ़ाकर छोड़ो। यदि तुमने ऐसा किया तो उसके बाद मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध करने का अवसर प्रदान करूँगा। परशुराम जी की बातों को सुनते ही श्री राम ने परशुराम जी से उस वैष्णव धनुष को ले लिया और उस धनुष की प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाकर परशुराम जी से कहा कि हे ब्राह्मण, एक तो आप ब्राह्मण होने के नाते मेरे पूज्य हैं, दूसरे विश्वामित्र जी के आप रिश्तेदार भी लगते हैं। इस कारण मैं इस प्राण संहारक बाण को आपके शरीर पर नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ कि जो आपको शीघ्र आने जाने की शक्ति प्राप्त है या फिर आपने अपने तपोबल से जिन पुण्यों को प्राप्त किया है उन्हीं को नष्ट कर देता हूँ, क्योंकि अपने पराक्रम से विपक्षी के बल के घमंड को चूर कर देने वाला यह दिव्य वैष्णव धनुष कभी निष्फल नहीं जाता है। श्री राम की बातों को सुनकर परशुराम जी कहने लगे कि हे राम, पूर्व काल में मैंने कश्यप जी को जब यह पृथ्वी दान में दी थी तब उन्होंने मुझसे कहा था कि अब तुम्हें मेरे राज्य में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी तो तुमने दान में दे दी। तभी से मैंने अपने गुरु कश्यप जी की इस आज्ञा का पालन करते हुए कभी भी रात में पृथ्वी पर निवास नहीं किया है। इसलिए हे रघुनंदन, तुम मेरी गमन शक्ति अर्थात मन के वेग से किसी भी समय इच्छापूर्वक आने जाने की जो शक्ति मुझे प्राप्त है उसे नष्ट न करें। लेकिन हे राम, मैंने अपनी तपस्या से जिन पुण्य लोकों पर विजय पाई है उन्हीं को आप इस श्रेष्ठ बाण से नष्ट कर दें। अब इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। हे रघुनंदन, आपने जो इस धनुष को चढ़ा दिया, इससे मुझे निश्चित रूप से ज्ञात हो गया है कि आप मधु दैत्य को मारने वाले अविनाशी देवेश्वर विष्णु ही हैं। परशुराम जी के ऐसा कहने पर श्री राम ने उस बाण को छोड़ दिया। इस प्रकार परशुराम जी के द्वारा अपनी तपस्या के बल पर अर्जित किए पुण्य उस बाण से नष्ट हो गए। फिर श्री राम ने परशुराम जी का श्रद्धापूर्वक पूजन किया। उसके बाद परशुराम जी भी अपनी गमन शक्ति से अपने स्थान महेंद्र पर्वत पर वापस चले गए। उनके जाते ही सभी दिशाओं का अंधकार दूर हो गया। महाराज दशरथ परशुराम जी के जाने पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि उनका और उनके चारों पुत्रों का पुनर्जन्म हुआ है। उसके बाद फिर से उत्साहपूर्वक अयोध्या की तरफ सभी लोग चल पड़े। धन्यवाद।